हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th के सोशल साइंस के पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे जो एग्जाम्स में आते हैं। तो हम शुरू करते हैं। उससे पहले मैं एक बार आपको पैटर्न बता दूं। जो राजनीतिक विज्ञान है उसका 25+ मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और 9 क्वेश्चन होते हैं। 9 प्लस होते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 5 मार्क्स के होते हैं और 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 7, अध्याय 7, लोकतंत्र के परिणाम। इसमें पहला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकार एक वैध सरकार है, व्याख्या कीजिए। ये 3 मार्क्स में है, सीबीएसई 2016 में। तो इसमें हमें पूछा है कि जो लोकतांत्रिक सरकार है वो वैध सरकार है, इसके बारे में हमें बताना है। जो पॉइंट फर्स्ट है इसका, लोकतांत्रिक सरकार लोगों द्वारा निर्वाचित लोगों की अपनी सरकार होती है। हम सब जानते हैं लोकतांत्रिक वही होता है, लोगों का शासन, जिसे लोकतांत्रिक कहते हैं। तो लोगों द्वारा चुनी गई शासन प्रणाली जिसमें लोग अपने निर्वाचित लोग होते हैं वो अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और उसकी सरकार बनाते हैं, जिसे लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार। पॉइंट सेकेंड है, विश्व भर में लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन चाहते हैं। जो लोग होते हैं वो यही चाहते हैं कि जो उन्होंने प्रतिनिधि चुना है, जो उन्होंने सरकार चुना है, उसके द्वारा ही शासन हो। पॉइंट थर्ड है, विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए गए विभिन्न सर्वेक्षण भी यही दर्शाते हैं कि अधिकांश लोग लोकतांत्रिक सरकार का समर्थन करते हैं। जो अलग अलग एजेंसी हैं वो यही दर्शाते हैं, उन्होंने सर्वेक्षण किया है, जनगणना की है इस चीज़ की, कि जो अधिकांश भारत में या फिर और भी जहाँ देश है उनमें अधिकांश लोग यही चाहते हैं कि जो लोकतांत्रिक देश है वही रहे और वही बना रहे। पॉइंट फोर्थ है, लोकतांत्रिक लोगों को अपने शासन के चुनाव का विकल्प प्रदान करता है। जो लोकतांत्रिक होता है, लोगों का शासन होता है, तो उसमें जो चुनाव होता है, चुनाव में अलग अलग विकल्प होते हैं। जो कैसे, अगर हमें इस सरकार को देना है तो हम इसे वोट देकर जिता सकते हैं, उस सरकार को देना तो उसे, तो इसे बोलते हैं विकल्प, यानी ऑप्शंस। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और चुनाव जो वर्ग है वो भी ऑप्शन देता है कि आप जिसको चाहें उसको दे सकते हैं वोट और अपनी सरकार बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकतंत्र किस प्रकार एक उत्तरदायी, जिम्मेवार तथा वैध सरकार बनाता है। ये 5 मार्क्स में है, सीबीएसई 2015 में। पॉइंट फर्स्ट है, उत्तरदायी सरकार। इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि जो उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार बनाता है, तो हमने तीनों की परिभाषा देनी है और उसमें बताना है कि कैसे बनती है और क्या बनता है। तो पॉइंट फर्स्ट है, उत्तरदायी सरकार। उत्तरदायी सरकार अपने एक ऐसी सरकार होती है जो जिम्मेदार हो अथवा जो अपने कार्यों तथा निर्णय को सिद्ध कर सके। लोकतांत्रिक उत्तरदायी सरकार, तो उत्तरदायी सरकार अपने एक ऐसी सरकार होती है जो जिम्मेदार हो अथवा जो अपने कार्यों तथा निर्णय को सिद्ध कर सके। लोकतांत्रिक सरकार लोगों अथवा संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। उदाहरण के लिए भारतीय सरकार संसद के प्रति जवाबदेह होती है। जो उत्तरदायी सरकार होती है वही सरकार होती है जो अपनी सरकार होती है, जो जिम्मेदार हो और अपने कार्य और निर्णय को सिद्ध कर सके कि जो मैंने निर्णय लिया है वो सही है लोगों के लिए, और अपने कार्यों को सिद्ध कर सके कि वो सही है। और ऐसा सरकार जो है वो हमारे भारत में है। भारत के संसद में जो ऐसी पार्टियां होती हैं वो होती हैं जो अपने कार्य और निर्णय को सिद्ध करती हैं। पॉइंट सेकंड है, जिम्मेवार सरकार। जिम्मेवार सरकार एक ऐसी सरकार होती है जो लोगों की ज़रूरतों तथा उम्मीदों की तरफ सकारात्मक रूप से ध्यान दे, जो जब भी आवश्यकता पड़े लोगों के निर्णय लेने में भाग ले सके। जो जिम्मेवार सरकार है वो एक ऐसी सरकार होती है जो लोगों की ज़रूरतों और उनकी उम्मीदों की तरफ सकारात्मक मतलब पॉजिटिव वे में चले और उनकी जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी आवश्यकता हैं उसे पूरा करे, उसे बोलते हैं जिम्मेवार सरकार। और जब भी लोगों को आवश्यकता पड़े तो उनके साथ, उनके निर्णय में साथ होए और उनके निर्णय को सही साबित करे। पॉइंट थर्ड है, वैध सरकार। वैध सरकार एक ऐसी सरकार होती है जो निश्चित नियमों के अनुसार कार्य करती है। नागरिकों को यह जानने की स्वतंत्रता होती है कि क्या निर्णय सही है। प्रणाली के द्वारा लिए गए उदाहरण के लिए भारत में सरकार ने अपने नागरिकों को सूचना पाने का अधिकार दिया है, जो यह जानने का अधिकार देता है कि सरकार किस प्रकार कार्य कर रही है। जो वैध सरकार है वो ऐसी सरकार होती है जो निश्चित नियम, उनके लिए एक जो है
निश्चित होता है नियम कि वो इसी नियम के अनुसार कार्य करेंगे, संविधान का जो नियम है उसके अनुसार ही काम करेंगे और वो उसके अलावा और किसी चीज़ पर काम नहीं करेंगे। और इसमें है कि भारत सरकार जो है, भारत सरकार ने अपने नागरिकों को सूचना पाने का अधिकार दिया है। हम सब जानते हैं जो मौलिक अधिकार होते हैं वो 6 होते हैं, पर उसमें अभी एक और ऐड हुआ है सूचना का अधिकार, 7वां अधिकार। तो भारत सरकार ने लोगों को ये भी दिया है सूचना पाने का अधिकार, ये जानने के लिए कि सरकार किस प्रकार कार्य कर रही है। हम सब सोचते हैं कि सरकार अच्छा नहीं कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, तो उन्होंने एक अधिकार दिया हमें कि हम उससे पता कर सकते हैं कि सरकार कैसा काम कर रही है, क्या सूचना बना रही है। तो इसके लिए जो है वो वैध सरकार में जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन 3 है, किन्हीं 4 परिणामों का विश्लेषण कीजिए जहां लोकतंत्र असफल रहा। ये 5 मार्क्स में है, CBSE 2014 में। तो हमें बताना है कि जो लोकतंत्र असफल रहा वो कहाँ असफल रहा। पॉइंट फर्स्ट है भ्रष्टाचार। लोकतंत्र के रिकॉर्ड यह दर्शाते हैं कि अधिकांश लोकतंत्र भ्रष्टाचार को दूर करने अथवा कम करने में असफल रहे। भारत जो कि विश्व का एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसमें भी इस मामले में यह भी मामले में असफल रहा। जो भ्रष्टाचार है, भारत, हम सब जानते हैं भारत बहुत बड़ा देश है और ये हर चीज़ में आगे होता है, पर भ्रष्टाचार में ये असफल रहा क्योंकि जो भ्रष्टाचार है वो कम हो चुका है पर पूरी अच्छी तरह हटा नहीं है, इसलिए इसे असफल माना ही जाएगा। और भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए इसको इस पॉइंट में डाला गया है। पॉइंट सेकंड है, लोकतंत्र की आवश्यकताओं की और कम ध्यान देना। एक लोकतांत्रिक सरकार को लोगों की मांगों तथा ज़रूरतों की ओर ध्यान देना चाहिए, परंतु दुर्भाग्यवश इस मामले में लोकतांत्रिक सरकार का रिकॉर्ड प्रभावशाली नहीं है। जो है लोगों की आवश्यकता, जो लोगों की आवश्यकता है उन्हें जो ये सरकार है वो पूरी नहीं कर पा रही है। बेशक वो जो सरकार है लोकतांत्रिक है, पर फिर भी वो इतना नहीं कर पा रही है, लोग की सारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है, इसलिए जो है वो लोकतांत्रिक इस चीज़ में भी असफल रहा। पहला भ्रष्टाचार में, दूसरा लोग की आवश्यकता को पूरा करने में, और तीसरा है आर्थिक समृद्धि और विकास में। लोकतंत्र सरकार को सभी अन्य रूपों से बेहतर माना जाता है, इसलिए इससे बेहतर आर्थिक समृद्धि और विकास की अपेक्षा की जाती है। तो जो है आर्थिक समृद्धि और विकास, आर्थिक समृद्धि मतलब होता है कि हर इंसान के पास ज़्यादा पैसे होने चाहिए कि वो अपना घर चला सके और बाहर का भी काम कर सके, पर हर इंसान के पास ऐसा नहीं है। यहाँ के जो भारत के किसान हैं वो भी हैं ऐसे जिनका आर्थिक समृद्धि नहीं हुई है और उनकी विकास अच्छी तरह नहीं हो पाई है, तो इस चीज़ में जो है वो भारत पीछे है। पॉइंट 4 है, असमानता में कमी। विश्व के अधिकांश देशों में असमानता तथा गरीबी सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक समस्या है। जैसा कि लोकतंत्र लोगों की सरकार है, इसलिए इससे आर्थिक असमानता को कम करने की अपेक्षा की जाती है। असमानता में कमी, हम सब जानते हैं असमानता क्या होती है कि किसी को समान नहीं मानना, भेदभाव करना उनके साथ, या फिर ऊंची नीची का ये नस्ल भेद या फिर कुछ भी किसी भी आधार पर भेदभाव करना, उसे बोलते हैं असमानता। उन्हें समान नहीं माना जाता है। तो इस चीज़ ये जो है ये भारत में बहुत ज़्यादा है और इसमें कमी नहीं हो पा रही है, इसलिए जो असमानता में कमी है ये भी एक कारण है लोकतंत्र के असफल होने का। पॉइंट 5 है, गरीबी में कमी। विश्व के सभी लोकतंत्र इस मामले में असफल रहे हैं। अधिकांश लोकतंत्र व्यवस्थाओं में मुट्ठी भर धन, कुबेर, आय और संपत्ति में अपने अनुपात से बहुत ज़्यादा हिस्सा पाते हैं। देश के कुल आय की उनकी हिस्सा भी बढ़ गया है। जो गरीबी में कमी है, देश के सारे लोग अमीर नहीं हैं, कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग मिडिल क्लास हैं, पर गरीबी है फिर भी वो अच्छी तरह नहीं गई है। कुछ लोग जो हैं वो हर तरह का जो उनकी आय बहुत ज़्यादा, और कुछ लोग हैं जिनकी आय बहुत कम है, तो इस हिसाब से गरीबी बहुत ज़्यादा है हमारे देश में अभी भी, और हर लोकतांत्रिक देश में ऐसा ही होता है। क्वेश्चन 4 हमारा, भारतीय लोकतंत्र के लिए भ्रष्टाचार किस प्रकार एक गंभीर समस्या बन गया, व्याख्या कीजिए। ये 3 मार्क्स में है, CBSE 2017 में। तो इसमें हमें पूछा है कि जो भ्रष्टाचार है वो लोकतांत्रिक देश पे, स्पेशली भारतीय लोकतांत्रिक देश पर किस प्रकार एक गंभीर समस्या है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये आता है काफ़ी बार। तो इसमें पॉइंट 1 है,
चुनाव जीतने के लिए धन का प्रयोग। एक स्वीकार्य तथ्य हो गया कि अनेक उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए धन का प्रयोग करते हैं। इससे लोकतंत्र की आत्मा को ठेस पहुंचती है। जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार कैसे बढ़ता है? जो लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो बिजनेसमैन होंगे, जैसे नेता होंगे, तो ये लोग अपने पैसे रख लेते हैं अपने पास। जो भी उनके पैसे का हिस्सा होता है इनकम टैक्स तो नहीं देते हैं, इसलिए काला धन बढ़ता है, जिसे भ्रष्टाचार कहते हैं। तो जो चुनाव में यूज़ करते हैं ये ज़्यादा पैसे, वो भ्रष्टाचार का ही पैसा होता है। इसलिए इससे लोकतंत्र की आत्मा को ठेस पहुंचता है। उन्हें बहुत ये होता है कि लोकतांत्रिक देश होते हुए भी इसमें भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। पॉइंट सेकेंड है भ्रष्टाचार तथा विकासशील परियोजनाएं। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण अनेक सरकारी परियोजनाएं वांछित परिणाम देने में असफल रहीं। जो भ्रष्टाचार से परियोजनाएं बनाई गई हैं कि कोई भ्रष्टाचार नहीं करेगा, कोई किसी से पैसे नहीं लेगा। जो हमारी सरकार अभी आई थी, मोदी जी की सरकार है, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ किया था, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नोटबंदी की थी, पर वो भी पूरी अच्छी तरह सफल नहीं हो पाई है। तो इसलिए इसको रोकने के लिए कई परियोजनाएं की गई हैं। पॉइंट थर्ड है भ्रष्टाचार और हमारी अंतर्राष्ट्रीय पहचान। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी पहचान को कम किया है। इसी कारण अनेक विदेशी निवेशक भारत में निवेश करने से हिचकिचाते हैं। जो भ्रष्टाचार और अंतर्राष्ट्रीय पहचान है, वो भ्रष्टाचार भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए जो बाहर के लोग हैं, जो विदेशी लोग हैं, विदेशी इन्वेस्ट करने वाले हैं, बिजनेसमैन हैं, वो भारत में निवेश करने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि भारत में भ्रष्टाचार है और वो सोचते हैं कि अगर हम इसमें पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे पैसे अगर डूब गए या फिर कहीं से कुछ हो गया, भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ गया, तो इसलिए वो नहीं करते हैं, क्योंकि उनका पैसा फिर बर्बाद जाएगा। तो जो ये क्वेश्चंस हैं ये इम्पॉर्टेंट्स हैं और प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए। थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।